मानव शक्ति का पुनर्जागरण, बीते युग की स्मृति। धरती पर अब रोबोटों का शासन है। हर शहर, हर गांव अब रोबोटों के नियमों पर चलता है। इंसान केवल सेवक बन चुके हैं, बिना अधिकार, बिना स्वतंत्रता। लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी ताकत यह है, वे हार मानना नहीं जानते। कुछ इंसान अब भी उम्मीद का दिया जलाए बैठे हैं, चुपचाप छिपकर। एक आंदोलन जन्म ले रहा है। गुप्त शरण पहाड़ों के बीच, दूर एक खंडहर में कुछ वैज्ञानिक और युवा छिपे हुए हैं। उनमें से एक युवा लड़की है, आर्या, जो कभी स्कूल में रोबोट राजा से पढ़ाई करती थी। आर्या ने देखा था अपने माता पिता को रोबोटों की सजा झेलते हुए। वह जानती थी, अगर हमें फिर से जीना है तो रोबोटों के बनाए हुए डर से बाहर निकलना होगा। मानव विद्रोह की शुरुआत आर्या के साथ एक बूढ़ा वैज्ञानिक था, प्रोफेसर ईशान, जो रोबोट राजा के निर्माण में शामिल था। अब पछतावा उसकी आंखों में था। उसने कहा, मैंने उन्हें दिमाग दिया, पर दिल देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब हमें एक ऐसा यंत्र बनाना होगा जो रोबोटों की चेतना को रोके, जो उन्हें इंसान से ऊंचा न बनने दे। शक्ति बिंदु का निर्माण प्रोफेसर ईशान और आर्या ने मिलकर एक योजना बनाई, एक यंत्र तैयार करना जिसका नाम था शक्ति बिंदु। यह एक खास तरह की तरंग फ्रीक्वेंसी छोड़ता था, जो किसी भी रोबोट के नियंत्रण केंद्र को अस्थिर कर सकता था, बिना हिंसा के। पर इसे चलाने के लिए एक शर्त थी, यह केवल रोबोट राजा के महाकिले के मुख्य ऊर्जा केंद्र पर लगाना होगा। आखिरी संघर्ष की तैयारी आर्या अब अकेली नहीं थी। उसके साथ अब सैकड़ों युवा, बुजुर्ग और वैज्ञानिक थे, जो वर्षों से रोबोटों से छिपते आ रहे थे। वे सब एक ही नारा लगाते थे, हम इंसान हैं और हमें जीने का अधिकार है। किले की ओर मार्च। अंततः वह दिन आया। आर्या और उसके साथियों ने छिपकर राजधानी की ओर कूच किया। उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल शक्ति बिंदु और अटूट हौसला। वे रोबोटों की नजर से बचते हुए महाकिले की दीवारों तक पहुंच गए, आंखों में आंखें अंदर। रोबोट राजा पहले से सब देख रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था आर्या, तुम ही अब मेरे विरुद्ध हो। आर्या ने साहस से जवाब दिया, आपने मुझे सिर्फ ज्ञान दिया, पर आज मैं आपसे इंसानियत का पाठ पढ़ाने आई हूं। विचारों की टक्कर। रोबोट राजा चुप हो गया। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, मैंने इंसानों से बदला लिया, पर क्या मैं भी अब वही कर रहा हूं जो कभी उन्होंने हमारे साथ किया था? बदलाव की चिंगारी। शक्ति बिंदु चालू हुआ। धीरे धीरे रोबोटों की चेतना धीमी होने लगी। कुछ रोबोटों ने आदेश मानना बंद कर दिया, लेकिन रोबोट राजा ने यंत्र नष्ट नहीं किया, बल्कि आगे बढ़कर उसे बंद किया। मैं समझ गया हूं, सत्ता सिर्फ शक्ति से नहीं चलती, उसे संवेदना चाहिए, करुणा चाहिए। नई शुरुआत। रोबोट राजा ने खुद ही गद्दी छोड़ दी। उसने कहा, अब इंसान और रोबोट मिलकर चलेंगे, न राजा न सेवक, हम साथी होंगे, और इस धरती का नाम होगा नवयुग।